लीची उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। लीची के फलों की अधिक मांग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लीची के फल बाजार में ज़्यादा मांगे जाते हैं और इसकी मांग ज़्यादा है। अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान देने के लिए आपको खेती के लिए एक विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है, जो सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। लीची की बागवानी मुख्य रूप से उत्तरी बिहार, देहरादून की घाटी, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और झारखंड प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसके सफल उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है। इसके फल 10 मई से लेकर जुलाई के अंत तक देश के विभिन्न भागों में पक कर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले लीची के फल त्रिपुरा में पक कर तैयार होते हैं। इसके बाद रांची, पूर्वी सिंहभूम, मुर्शिदाबाद, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, पंजाब, उत्तरांचल के देहरादून एवं पिथौरागढ़ की घाटी में फल पक कर तैयार हो जाते हैं। बिहार की लीची अपनी गुणवत्ता के लिए देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। लीची के फल पोषक तत्वों से भरपूर और स्फूर्तिदायक होते हैं और लीची का स्वाद बच्चों को बहुत भाता है और लीची जो है सब में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया फल माना जाता है। इसके फल में शर्करा 11%, प्रोटीन 0.7%, वसा 0.3% एवं अनेक विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लीची का फल मरीजों और बूढ़ों के लिए उपयोगी माना गया है। लीची के फल मुख्यतः ताजे रूप में ही खाए जाते हैं। इसके फलों से अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे जैम, पेय पदार्थ, शरबत, कार्बोनेट पेय एवं डिब्बाबंद फल बनाए जाते हैं। लीची का शरबत अपने स्वाद और खुशबू के लिए बहुत लोकप्रिय है। लीची नट फलों को सुखाकर बनाया जाता है। चीन इत्यादि देशों में बड़े चाव से ही खाया जाता है। लीची का बढ़ता निर्यात। लीची अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवंबर से मार्च तक, ऑस्ट्रेलिया से फरवरी से मार्च तक, मॉरिशस से नवंबर से जनवरी तक, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर से लीची के फल उपलब्ध होते हैं। अब आपको बताते हैं कि लीची की पैदावार बढ़ाने के लिए और उसकी फसल के लिए भूमि और जलवायु कैसी होनी चाहिए। लीची की खेती के लिए भूमि के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके लिए गहरी बलुई दोमट मिट्टी अत्यंत उपयुक्त होती है। उत्तरी बिहार की कैलकैरियस मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक है, इसकी खेती के लिए उत्तम मानी गई है। लीची की खेती हल्की, अम्लीय एवं लेटराइट मिट्टी में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। जल भराव वाले क्षेत्र लीची के लिए उपयुक्त नहीं तो होते। जिसमें ज़्यादा जल भराव होता है वो इसके लिए ठीक नहीं रहते। इसकी खेती जल निकास वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर जल कम इकट्ठा हो, जहाँ नमी वाली ज़मीन ना हो, वहाँ पर ये होती है। ऐसा देखा गया है कि जनवरी फरवरी महीने में आसमान साफ रहने, तापमान में वृद्धि और शुष्क जलवायु होने से लीची में अधिक अच्छी मंजर आता है, जिससे में ज़्यादा फूल एवं फल लगते हैं। मार्च और अप्रैल में गर्मी कम पड़ने से लीची के फलों का विकास अच्छा होता है। अब इसकी हम आपको किस्में बताते हैं। इसकी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर लीची की किस्मों की सारणी जो है वो नीचे है, हम आपको बताते हैं। अगेती 15 से 30 मई के आसपास ये लगाई जाती है और इसकी किस्में शाही, त्रिकोलिया, अजोली। और दूसरी है मध्यम, जो 1 से 20 जून तक आप लगा सकते हैं, जून के महीने तक। इसकी किस्में हैं रोज, सेंटेन, डी रोज, अर्ली, बेदाना। और तीसरी है पछेती, ये 10 से 15 जून के बीच लगाई जा सकती है। और चाइना, पूर्वी, कस्बा, ये इसकी किस्में हैं। इनके अतिरिक्त और भी इसकी किस्में हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। शाही, ये देश की एक व्यवसायी एवं अग्रती किस्म है जो दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है। इस किस्म के फल गोल एवं गहरे लाल रंग वाले होते हैं और जो 15 से 30 मई तक पक जाते हैं। फल में सुगंध होती है और गूदे की मात्रा अधिक होती है, खुशबूदार होते हैं इसके फल। और ये किस्म की मुख्य विशेषता है इस किस्म की कि फल विकास के समय उचित जल प्रबंध से पैदावार में वृद्धि होती है। अगर आप नियमित तौर पर देखभाल करके ठीक से पानी देंगे, ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम, इसकी उचित अगर इसकी माप रखेंगे तो इसकी पैदावार में ज़्यादा वृद्धि होगी। इस किस्म के 15-20 वर्ष के पौधे से 80 से 100 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है।
दूसरी किस्म है इसकी चाइना। ये एक देर से पकने वाली लीची है। इसका फल थोड़ा समय लेता है पकने में और इसमें चटखन की समस्या से ये मुक्त होते हैं। इसके जो फल होते हैं वो चटकते नहीं हैं। फलों का रंग गहरा लाल तथा गूदे की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी मांग अधिक है। इस किस्म में एकांतर फलन की समस्या देखी गई है। पूर्ण विकसित पेड़ से 60 से 80 किलोग्राम उपज मिलती है। स्वर्ण रूपा बागवानी एवं कृषि वानिकी शोध कार्यक्रम रांची के गहन सर्वेक्षण परीक्षण के फलस्वरूप स्वर्ण रूपा किस्म का चयन किया गया है, जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इस किस्म के फल मध्यम समय में पकते हैं और इनकी चटखन की समस्या नहीं होती, चटकते जल्दी नहीं है और इनमें बीज का आकार छोटा होता है और स्वादिष्ट और मीठी होती है। ये इसका पौधा कैसे लगाएं, कैसे करें, वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लीची की खेती के लिए गूटी विधि द्वारा तैयार पौधा का ही उपयोग किया जाना चाहिए। बीजू पौधों में पैतृक गुणों के अभाव के कारण अच्छी गुणवत्ता का फल नहीं आते हैं, उसमें फलन भी देर से होता है और इसकी चुनकर डालियां बनाई जाती हैं और डाली से शीर्ष से 40-50 सेंटीमीटर नीचे किसी गांठ के पास गोलाई में 2 सेंटीमीटर चौड़ा छल्ला बना लेते हैं और छल्ले के ऊपरी सिरे पर IBA के 2000 ppm पेस्ट का लेप लगाकर छल्ले को नम मांस घास से ढककर ऊपर से 400 गैज की सफ़ेद पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटकर सुतली से कसकर बांध देना चाहिए। गूटी बांधने के लगभग 2 माह के अंदर जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इस समय डाली की लगभग आधी पत्तियों को निकालकर मुख्य पौधों से काटकर नर्सरी में छायादार स्थान पर लगा दिया जाता है। इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 40 किलोग्राम, जूट के बोरे का सड़ा हुआ टुकड़ा 10 किलोग्राम, अरंडी की खली 2 किलोग्राम, यूरिया 200 ग्राम और सड़े हुए मिश्रण का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें तालाब की मिट्टी डालनी उचित रहेगी। पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर हल्का नम करके एक जगह ढेर कर देते हैं और उस जूट के बोरे या पॉलीथीन से 15-20 दिनों के लिए ढक देते हैं। जब गूटी बंधनी हो तब मिश्रण को पानी के साथ आटे की तरह गूंथ कर छोटी छोटी लोई बना लें। 200 ग्राम लोई बना लें जिसे छल्लों पर लगाकर पॉलीथीन से बांध दें। इस प्रकार गूटी बांधने से जड़ें अच्छी निकलती हैं एवं इसका पौधा अच्छी तरह फलता है। पौधारोपण कैसे करें? लीची का पूर्ण विकसित वृक्ष आकार में बड़ा होता है। इसे 10 गुणा 10 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। लीची के पौध की रोपाई से पहले खेत में पौधा लगाने का स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। उसके बाद अप्रैल मई माह में 90 गुणा 90 गुणा 90 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद कर ऊपर की आधी मिट्टी को एक तरफ तथा नीचे की आधी मिट्टी को दूसरी तरफ रख देते हैं और साल शुरू होते ही जून के महीने में 2-3 टोकरी गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलोग्राम करंज अथवा नीम की खली और 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा अथवा अगर हड्डी का चूरा नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम क्लोरपाइरिफास, 10 धूल, 20 ग्राम फ्यूराडान और 3G/20 ग्राम थीमेट 10G को गड्ढे की ऊपरी सतह की मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढा भर देना चाहिए। गड्ढे को खेत की सामान्य सतह से 10-15 सेंटीमीटर ऊंचा भरना चाहिए। वर्षा ऋतु में गड्ढे की मिट्टी दब जाने के बाद उसके बीचों बीच में खुरपी की सहायता से पौधे की पिंडी के आकार की जगह बनाकर पौधा लगा देना चाहिए। पौधा लगाने के पश्चात उसके पास की मिट्टी को ठीक से दबा दें और पौधे के चारों तरफ एक थाला बनाकर 2-3 बाल्टी पानी डाल देना चाहिए। 2-3 बाल्टी यानी 25-30 लीटर पानी डाल देना चाहिए। तत्पश्चात वर्षा न होने पर पौधों के जगह पर पानी डालते रहना चाहिए। अगर वर्षा नहीं हो रही है तो आपको नियमित रूप से पानी डालना चाहिए। इसमें खाद कैसे डालनी है वो हम बता रहे हैं। शुरू के 2-3 वर्षों तक लीची के पौधों को 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम करंज की खली, 250 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की प्रति दर से देना चाहिए। और अगर आपको खाद में वृद्धि और बढ़ानी है तो इसके प्रकार हम बता रहे हैं कि 5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 ग्राम और 150 ग्राम करंज की खली, यूरिया 200 ग्राम, ये सब आप इसकी
पौधों के आकार के हिसाब से आप इसकी जो खपत है वो बढ़ा सकते हैं। लीची के पौधे में फल तोड़ाई के बाद नए कल्ले आते हैं जिन पर अगले वर्ष फलन आती है। मतलब अगले साल उस पर फल आ जाएंगे। जो कल्ले हैं उनको भी ना तोड़ें। 60 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के मिश्रण से इसको भर दें और विकसित पौधों के तनों से 200-250 सेंटीमीटर की दूरी पर गोलाई में इनको रखें। इसके लिए नियमित रूप से सिंचाई करना आवश्यक है। लीची के फलों की तोड़ाई के तुरंत बाद खाद दे देने से पौधों में कल्लों का विकास अच्छा होता है और अच्छे फल आते हैं। जब मटर के आकार का फल हो जाए लीची का, तो सिंचाई के साथ इसमें अम्लीय मिट्टी में 10-15 किलोग्राम चूना हर साल 3 वर्ष के अंतराल पर देने से उपज में वृद्धि देखी गई है। जिन बगीचों में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं उनमें 150 से 200 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति वर्ष की दर से सितंबर महीने में अनेक उर्वरकों के साथ देना लाभकारी पाया गया है। इसकी सिंचाई के बारे में हम बताते हैं आपको। लीची के छोटे पौधों में 5-6 दिनों तक गर्मी में 3-4 दिनों के अंतराल पर थाला विधि से सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों में 5-6 दिनों तक करना चाहिए और उसमें फूल आने के 3-4 महीने पहले नवंबर से फरवरी तक पानी नहीं देना चाहिए। जब फूल अगर आने लगे तो पानी देना कम कर देना चाहिए। लीची के पौधे में फल पकने के 6 हफ्ते पहले ही फलों का विकास तेजी से होने लगता है। अप्रैल के शुरू में ही तेजी से होने लगता है। जिन पौधों में फल निकलने शुरू हो जाते हैं उनमें इस समय उचित जल की आवश्यकता होती है। उसमें सिंचाई उचित देना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। पानी की कमी से फल का विकास रुक जाता है और फल चटकने लगता है। इसलिए पानी दें लेकिन ज़्यादा भी ना दें। ज़्यादा से गूदे गल जाते हैं और कम देने से चटक जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। शाम के समय बगीचे की सिंचाई करने से पौधों द्वारा जल का पूर्ण उपयोग होता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा रोज सुबह एवं शाम 4 घंटा पानी 40-50 लीटर देने से लीची के फलों का अच्छा विकास होता है। मतलब बूंद बूंद पानी की विधि के आधार पर आपको पानी देना चाहिए। तो धार से, फव्वारे से पानी ज़्यादा ना देना चाहिए जब अगर फल पकने शुरू हो जाएं तब। मिट्टी में लगातार उपयुक्त जमी का रहना अति आवश्यक है। पौधों के मुख्य तने के चारों तरफ सूखे खरपतवार या धान के पुआल की अवरोध परत बिछाकर मिट्टी जल को संरक्षित किया जा सकता है। मतलब पेड़ के आसपास आप खरपतवार लगा दें या धान का पुआल लगा दें जिससे कि जो इसकी जड़ें हैं वो निकलने ना पाएँ और इनमें पानी जमा हो रहे। पानी की पौधों की देखरेख और काट छांट के बारे में आपको बताते हैं कि लीची के पौधे लगाने के पश्चात शुरू में 3-4 साल तक इसकी देखरेख करने की आवश्यकता होती है। गर्मियों में तेज गर्म एवं सर्दियों में पाले से बचाव के लिए इसका प्रबंध करना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी है और आपको लगता है कि लू से ख़राब ना हो जाए तो आप उसके ऊपर कोई भी छाया कर सकते हैं और पाले से बचाने के लिए भी छाया का प्रबंध कर सकते हैं। 3-4 मुख्य शाखाओं को विकसित होने देना चाहिए। चारों दिशाओं में अलग अलग मतलब इसकी शाखाएं होनी चाहिए और 15 से 20 सेंटीमीटर तोड़ाई के लिए समय है इसका। 15 से 20 सेंटीमीटर डाली सहित तोड़ने से उसमें अगले साल अच्छे कल्ले निकलते हैं। अगर आप इसको डाली सहित तोड़ेंगे और इसको ऊपर से बिल्कुल जड़ से नहीं तोड़ेंगे तो इसमें अच्छे कल्ले आ जाएंगे और उसी पेड़ों में अगले साल और उपज बन जाएगी। आपको दूसरे पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। कीड़ों को बीमारियों का प्रकोप देखा गया है। कीड़ों से बचाने के लिए भी इसको रोगग्रस्त अथवा कैंची शाखाओं को काट देना चाहिए। अगर जिस पौधों में अगर थोड़े बहुत आपको लगे कुछ कीड़ा सा लग रहा है तो उसको शाखाओं को काट देना चाहिए। और इन पौधों की देखरेख गुड़ाई हमें ध्यान से करना चाहिए और इसकी उपज को आप ऐसे अगर सावधानियां से बरतेंगे तो आप उपज को बढ़ा सकते हैं। लीची के पेड़ को पूर्ण रूप से तैयार होने में लगभग 15 से 16 वर्ष का समय लगता है। इसकी पहली अवस्था में लीची के पौधों के बीच की खाली पड़ी ज़मीन का सदुपयोग फलदार पौधों से कर सकते हैं आप या कोई सब्जियां लगा सकते हैं। इससे किसान भाइयों को लाभ के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाने का समय मिल जाता है। 2 पौधों के बीच में रेखांकित करके 5.5 मीटर की दूरी पर पौधे लीची के 2 पौधों के बीच में लगाने चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर जमीन में लीची के 100 पौधे तथा 300 पूरक पौधे लगाए जा सकते हैं।
इसके पुष्पन एवं फलन। गुटी द्वारा तैयार लीची के पौधों में 4 से 5 साल में फूल और फल आना शुरू हो जाते हैं। प्रयोग से देखा गया है कि फूल आने के बाद 3 महीने पहले पौधों में सिंचाई बंद करने से मंजर बहुत ही अच्छा आता है। लीची के पौधों में 3 प्रकार के फूल आते हैं। शुद्ध नर फूल सबसे पहले आते हैं, जो मादा फूल आने से पहले ही झड़ जाते हैं, अतः इनका उपयोग परागण कार्य में नहीं हो पाता है। कार्यकारी नर फूल जिसमें पुंकेसर भाग अधिक विकसित तथा अंडाशय भाग विकसित नहीं होता है, मादा फूल के साथ ही आते हैं। इन फूलों में पुंकेसर अंडाशय के फूलों में ही फल का विकास होता है। लीची में उभयलिंगी मादा फूलों में ही फल का विकास होता है, मतलब 2 बार जो फूल आएंगे वो झड़ जाएंगे, तीसरी बार जब फूल आएंगे तो फिर उसमें फल लगेंगे। अच्छी फलन गुणवत्ता के लिए आपको सुझाव बताती हूँ मैं कि मंजर आने के संभावित समय में 3 महीने पहले पौधों में सिंचाई ना करें। अगर आपको लगे जब कि इसके मंजर आने लगे हैं, मतलब इसके जो कोर फूटने लग गए हैं, तो आप 3 महीने पहले पौधों में सिंचाई ना करें। बूंद बूंद पानी तो डाल सकते हैं, ज़्यादा ना करें। और मंजर आने के 30 दिन पहले पौधों पर जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम लीटर पानी के घोल का पहला एवं 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें। इससे फूल अच्छे आते हैं। तीसरी बात बताती हूँ मैं आपको, फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें। जब फूल आ रहे हों जब ना करें। और बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 सप्ताह बाद प्लेनोफिक्स 2 मिलीलीटर या NAA 20 मिलीलीटर का छिड़काव करके फलों को झड़ने से बचाएं। फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें। फल लगने के 15 दिन बाद से बोरिक अम्ल 4 ग्राम या बोरेक्स 5 ग्राम के घोल का 15 दिनों के अंतर पर 3 बार छिड़काव करने से फलों का झड़ना कम हो जाता है और इसकी मिठास में भी वृद्धि होती है। इसमें बीच में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अगर फलों का फटना, अगर आपके पौधे के फल अगर फटने लग गए हैं, और ये फल जो फटते हैं ये इस वजह से फटते हैं कि जल का स्तर ज़्यादा है या नमी धारण करने वाली आपकी ज़मीन है, तो इसके फल फटने लग जाते हैं। और इनके फलों को फटने से बचाने के लिए पानी का उचित प्रबंध रखें और 15 दिनों के बाद से 15 दिनों के अंतराल पर पौधों पर बोरेक्स 5 ग्राम या बोरिक अम्ल 4 ग्राम के घोल पर छिड़काव जरूर करें, जिससे ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी और पैदावार अच्छी होगी। फलों का झड़ना भूमि में पानी की कमी तथा गर्म और तेज हवाओं के कारण लीची के फल छोटी अवस्था में ही झड़ने लग जाते हैं। इसमें खाद की मात्रा आपको ध्यान से बढ़ानी होती है। खाद और जल की उचित मात्रा रखें। फल लगने के 1 सप्ताह पश्चात प्लेनोफिक्स 2 मिलीलीटर या NAA 20 ग्राम के घोल का छिड़काव करने से फलों को झड़ने से बचाया जा सकता है। लीची की मकड़ी के नवजात और वयस्क दोनों ही कोमल पत्तियों की निचली सतह को खराब कर देते हैं और चिपक कर लगातार रस चूसते रहते हैं। इसकी पत्तियां मोटी और लंबी होकर मुड़ जाती हैं। उन पर मखमली रुआ सा निकल आता है जो बाद में भूरे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में नई कोपलों के आगमन के समय, जब नई कोपलें आने वाली होती हैं, जब आप केलथेन या फॉस्फामिडन, दोबारा एक बार आपको बताती हूँ, केलथेन या फॉस्फामिडॉन 1.25 मिलीलीटर का घोल बनाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। टहनी छेदक, इसके पिल्लू पौधों की नई कोपलों के मुलायम टहनियों से प्रवेश कर उनके भीतरी भाग को खो देते हैं। इससे बचने के लिए आपको साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर या पाडान 2 ग्राम लीटर घोल का कोपलों के आने के समय 7 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। फल एवं बीज वेधक, फल यदि मौसम में अच्छी नमी का समावेश होता है, फल में 2 फल प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके पिल्लू हो जाते हैं जो गुदे ही
लीची के गूदे के ही रंग के होते हैं, पिल्लू हो जाते हैं छोटे छोटे से, जो डंठल के पास से फलों में अंदर चले जाते हैं और फल को खाकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इससे बचाव के लिए आपको साय पर मैरथिन का 2 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। फल तोड़ाई के 40-45 दिन पहले ये छिड़काव आपको करना चाहिए। लीची बग, अक्सर मार्च, अप्रैल या जुलाई अगस्त के महीने में पौधों पर लीची बग का प्रकोप देखा जाता है और ये एक बग होती है जो लीची के डंठलों के नीचे बैठकर उसके कीड़ों को दिखाई देती है। इससे बचाव के लिए नवजात कीड़ों के दिखाई देते ही आपको मेटासिस्टाक्स 1 मिलीलीटर या फॉस्फामिडान 1.25 मिलीलीटर के घोलकर 2 छिड़काव 10-15 दिनों के अंतराल पर करने चाहिए। छिलका खाने वाले पिल्लू, जो छिलका खाने वाले पिल्लू होते हैं वो भी पेड़ों में तनों में छेद कर देते हैं और टहनियों के ऊपर जाला सा बना लेते हैं, जिससे कि टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कभी कभी टूटकर गिर जाती हैं। इसको बचाने के लिए पेट्रोल या फार्मलिन से भीगी हुई रुई ठूंस कर चिकनी मिट्टी के बंद करके किया जाता है। इन कीड़ों से बचाव के लिए बगीचे को साफ रखना ज़रूरी है। उपज, लीची के पौधों में जनवरी फरवरी में फूल आते हैं एवं फल मई जून में पककर तैयार हो जाते हैं। फल पकने के बाद गहरे गुलाबी रंग के हो जाते हैं और इनके ऊपर के छोटे छोटे उभार चपटे हो जाते हैं। इसकी पहली अवस्था में लीची के पौधों से उपज कम मिलती है, परंतु जैसे जैसे पौधों का आकार बढ़ता है इसकी उपज बढ़ जाती है। आप ये ना सोचें कि हमारी पहली उपज कम है तो आप पौधों को नष्ट कर दें, नहीं, पौधे अगली साल तक और ज़्यादा आपको उपज दे सकते हैं। 15 से 20 वर्ष के लीची के पौधों से औसतन 70 से 100 किलोग्राम फल हर साल प्राप्त किए जा सकते हैं। लीची पौधों के उचित काट छांट द्वारा फलन में सुधार। लीची के पौधों में काट छांट का भी ध्यान रखना पड़ता है। लीची केवल उत्तरी बिहार में ही हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन लीची हर उत्तरी बिहार के अलावा भी हर प्रदेशों में उगाई जा सकती है। 15-20 दिन पहले लीची के जो फल है वो पककर तैयार हो जाते हैं और उनमें मिठास और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। छोटे जो पेड़ होते हैं उसमें काट छांट का ढांचा, निर्माण, फल आदि का ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। छोटे पौधों में काट छांट, छोटे पौधों की काट छांट करने के लिए 4 वर्षों तक पौधों के मुख्य तने को शाखाओं को निकाल देने से मुख्य तनों का अच्छा विकास होता है। 4 साल तक इसके छोटे छोटे तनों को छांट कर आप इसमें और अच्छे तने बढ़ा सकते हैं और ज़मीन से लगभग 1 मीटर ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 3-4 मुख्य शाखाएं रखने से पौधों का ढांचा मजबूत और फलन अच्छी होती है। फल देने वाले पौधों में काट छांट, फल देने वाले पौधों में दिसंबर जनवरी में मंजर फूट जाते हैं और फूल आते हैं। गुच्छों के साथ साथ 15 से 20 सेंटीमीटर टहनियों को भी काट दिया अगर जाए तो जुलाई अगस्त में अच्छे कल्ले निकल आते हैं, जिससे कि पौधों की फसल अच्छी हो जाती है। नए बगीचों का प्रबंध, लीची के नए बाग को लगाने से लेकर उनके फलों के आने के समय तक आपको बाग प्रबंधन करना आवश्यक होता है। मिट्टी की जांच करानी जरूरी हो जाती है। आपको मिट्टी की जांच कराकर इसमें फल के पौधे लगाने चाहिए और उचित खाद देनी चाहिए, जिससे कि अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। पौधों की 1 सप्ताह के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें जनवरी में और दीमक पर निरंतर रहें। इसके लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और फरवरी में पौधों की सिंचाई और दीमक नियंत्रण पर ध्यान रखें। मार्च में पौधों के ऊपर ठंडी हवा से बचाव के लिए लगाए गए छप्पर को हटा दें और पौधों को उचित ढांचा देने के लिए काट छांट करते रहें। पौधों के चारों तरफ गुड़ाई करके गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें और लीची बग का प्रकोप होने पर मेटासिस्टॉक्स नामक दवाई 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। अप्रैल में पोषक तत्व की उपलब्धता जानने के लिए मिट्टी या पत्तों की जांच कराएं। नया बाग लगाने के लिए खेत की तैयारी करें, गड्ढा तैयार करें और 15 दिन बाद खुला छोड़ने के बाद खाद के मिश्रण से उसको भर दें। और मार्च में पौधों की काट छांट नहीं की जाती, इसलिए अप्रैल में आप इसको ढांचा देकर और आगे मई जून में लू से बचाव के लिए पौधों पर छप्पर भी अप्रैल में ही लगाने शुरू कर देने चाहिए। लीची बग को भी नियंत्रण करना चाहिए। मई में मिट्टी तथा पत्तों की जांच यदि नहीं की गई तो उसको जांच को मई में अवश्य करा लें और बाग लगाने के लिए ये समय ज़्यादा नियमित नहीं है, इसको यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। पौधों का
तेज़ गर्म से लू से बचाने के लिए छप्पर अच्छी तरह लगाएं और गुड़ाई करते रहें। जून में बगीचों में खरपतवार और जुताई करके मिट्टी को खुला छोड़ दें। बरसात होने पर पौधों में अच्छी तरह गुड़ाई कर दें। बरसात ना होने पर पौधों की सिंचाई ज़रूर करें। और इसमें पौधों की मई में कटाई छटाई भी की गई है, उसमें तनों के पास से निकलने वाली शाखाओं को काट दें। जुलाई में बरसात होने के बाद नए बाग लगाने के लिए पौधरोपण करें। और जून में खाद अगर नहीं दिया गया है तो जुलाई के पहले सप्ताह में आप खाद दे सकते हैं। लीची बर्ग के प्रकोप से आप बचाव रखें। अगस्त में पौधों की गुड़ाई करके थाला बनाएं। और लीची माइट के लक्षण दिखाई अगर देते हैं तो आप कैल्थेन दवाई का छिड़काव करें। सितंबर में लीची माइट के पूर्व नियंत्रण के लिए नियमित छिड़काव करें और पौधों को उचित काट छांट करके ढांचा दे दें। अक्टूबर में बगीचे में खरपतवार लेकर अगर हो गए हैं तो उनकी जुताई करें और लीची माइट पर नियंत्रण रखें। नवंबर में शूट बोरर का प्रकोप होते ही साइपरमेथ्रिन नामक दवाई का छिड़काव करें और दीमक के प्रकोप से पेड़ों को बचाने के बारे में ध्यान रखें और पाले से भी बचाव रखें। दिसंबर में पौधों की हल्की सिंचाई करें। झोपड़ी यदि ना बनाया जा सके तो उसे अवश्य बना दें। फल देने वाले बगीचों का प्रबंध आपको हमने सारा कुछ बताया कि किस महीने में इसकी कैसे देखभाल की जाती है। जनवरी से लेके आपको दिसंबर के बारे में सब कुछ बताया। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप पूरा देखेंगे जब भी आपको पूरे तरीके समझ आएंगे। और हमारे तरीके से अगर आप लीची उगाएंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। और लीची का व्यापार बहुत महंगा व्यापार होता है। अगर आप लीची इस तरीके से लगाएंगे तो आपको लाखों करोड़ों अरबों तक भी आप कमा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।